आइए जानते हैं इस खबर के बारे में जो आज फिलहाल देश में जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ऐसा क्या है इसमें जानते हैं। तो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश जो है वो की है केंद्र सरकार से। तो इसमें मतलब ये इन 5 जजों में जो है वो किस किस का नाम शामिल है और इस लिस्ट को जो है वो क्यों जारी किया गया है, इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो है वो केंद्र को 5 नाम भेजे हैं। कॉलेजियम सिस्टम यानी कि वो कमेटी, वो समिति जो जजों को जो है वो अपॉइंट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश के लिए 4 जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ महिला वकील को जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के में जज नियुक्त करने के लिए जो है वो 5 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है, जिनमें 4 हाई कोर्ट के जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं और एक वरिष्ठ महिला वकील शामिल है। किस किस के नाम शामिल किया गया है आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कॉलेजियम ने जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू का नाम भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं श्री चंद्रशेखर का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली का नाम भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद मध्य हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का नाम इसमें शामिल किया गया है। ये चारों जो हैं वो मतलब चीफ जस्टिस हैं अपने अपने राज्य के, तो इनका नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर वी मोहना का नाम भी इसमें जो है वो शामिल किया गया है। अब ये सिफारिश जो है वो कब दी गई है, तो ये सिफारिश 22 मई और 27 मई को हुई कॉलेजियम की जो बैठक के दौरान की गई थी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 32 जज हैं और जून में जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस पंकज मित्तल के रिटायर होने के बाद 2 और पद जो है वो खाली हो जाएंगे। तो वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की जो भागीदारी है वो मजबूत होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही महिला जस्टिस है, वो है BB नागरत्ना है। अगस्त 2021 के बाद किसी महिला की जो है वो एज ए जज सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या जो है वो बढ़कर 37 हो गई है, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर यानी कि 33 से बढ़ाकर इस संख्या को जो है वो इन नंबर्स को 37 करने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़े प्रस्ताव विधेयक को भी जो है वो पेश करेगी। इसी के साथ कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1956 के कानून में संशोधन किया जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 124 के फर्स्ट क्लॉज के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नए जजों का नाम जो है वो सरकार को भेजेगी। अब हम जानते हैं ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो क्या है कॉलेजियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है तो जजों की नियुक्त करने वाली खास कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि एक खास तरह की कमेटी है जो जजों की नियुक्ति जो है वो करती है। इसी के बाद कॉलेजियम में चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज भी हैं, यानी कि कॉलेजियम में अगर हम देखें इसमें इस समिति में कौन कौन शामिल है तो इसमें चीफ जस्टिस जो है वो हमारे शामिल हैं और इसी के साथ 4 सीनियर जज भी जो है वो इसमें शामिल हैं और यही कमेटी हाई कोर्ट के जज भी जो है वो चुनती है। ये व्यवस्था संविधान में कहीं अगर हम देखें कि ये कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था क्या संविधान में लिखित है तो ये संविधान में जो है वो कहीं लिखित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनी एक व्यवस्था है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसको बनाया गया था कि किस तरह जो है वो जजों की नियुक्ति की जाएगी। ये 1993 में इसको पूरी तरह से जो है वो शुरू कर दिया गया था और इसी के साथ जजों द्वारा जज के चुनने पर जो है वो हमेशा विवाद रहा है, इसलिए इसको बनाया गया था। तो सरकार ने 2014 में इसे बदलने के लिए NJAC कानून जो है वो बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे रद्द भी कर दिया था। अगर हम देखें कि मतलब ये जजों के बढ़ाने की नियुक्ति जो है वो मतलब इसको लेकर ये बयान जो आया है तो इसमें इसका प्रभाव जो है वो क्या रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज़्यादा केस जो हैं वो पेंडिंग है। मतलब जो हमारे जो जस्टिस हैं या हमारे जो जज हैं इन पर काम का जो है वो ज़्यादा भार पड़ रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में इस समय लगभग 92,385 जो पेंडिंग मामले हैं वो अभी तक केसेस हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं। और कोविड के बाद में ये फाइलिंग जो है वो बढ़ने की मामले की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में ये बताया था कि देश भर के कोर्ट में कुल 5.49 करोड़ से अधिक केस जो हैं वो पेंडिंग हैं। इसमें
90,897 मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और देश के 25 हाई कोर्ट में और 63,63,406 मामले जो हैं वो लंबित हैं। तो इसकी वजह से ये जजों की को बढ़ाने की जो सिफारिश है केंद्र सरकार को भेजी गई है कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं उन पर जो है वो काम किया जा सके और जो जजों पर जो अधिक भार पड़ रहा है उसकी जो है वो कम किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।